16 में क्या करा भाई, सारे बच्चों बताइए पर 16 में दो पार्टिकल्स का उनका मोमेंटम है pi गैप, मतलब उससे पहले एक्सप्लोड हुआ था। एक क्वेश्चन 6 लिखते हैं, बताना तुम्हें क्या है। सर एक ऑब्जेक्ट में एक्सप्लोड हो गया और 3 फ्रैगमेंट्स में बिखर गया ABC। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड हो गया, कितने फ्रैगमेंट्स हैं? ABC। ABC, ठीक है। फिर और A का मोमेंटम है pi गैप। अच्छा, इसका एक फ्रैगमेंट जो है ना, ब्रेक होने के बाद वो किधर जा रहा है? pi गैप। pi गैप x एक्सिस पे जा रहा होगा इसका मतलब। और B का है √3 pj गैप। अच्छा, इसका एक और फ्रैगमेंट टूट गया, वो कहां जा रहा है? √3 pj गैप। ये जा रहा है P एक पॉजिटिव नंबर है। pj गैप। बस C का मोमेंटम बताना। क्या पूछा है आपसे? C का मोमेंटम c का मोमेंटम 2p डिवाइडेड बाय। तो भाई आप कैसे करो इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे? आपको क्या बताया था मैंने? वेक्टर सम थी वो, है ना। इसका मतलब जितना ही दोनों का मोमेंटम आएगा मिला के तीसरे का क्या होगा? बिल्कुल। तो देखो भाई, सारे बच्चे मुझे बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा था क्वेश्चन। तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट आपसे पूछूं मिला के, तो कितना है बताइए, इन दोनों वेक्टर्स का? क्यों भाई? 2। ये वेक्टर कितना है? दिस इज pi कैप एंड दिस इज √3 pj कैप। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा, है ना। इन दोनों का मिला के जो मोमेंटम आएगा कितना आएगा? इन दोनों का मिला के बताइए भाई, क्या आएगा? √ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। सभी को पता है हाउ टू फाइंड, कितना आ गया? 2p। बताओ भाई। तो थर्ड पार्ट में क्या करेगा? आपको पता है ना कि ओवरऑल मोमेंटम को जीरो होना आज आपको पता है एक्सप्लोजन के बाद। तो जितना इन दोनों का मिला के आएगा तीसरे का इतना ही आएगा, लेकिन इसकी क्या अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, समझे? ये बताना। हाँ। A या B के साथ। तो जो तीसरा फ्रैगमेंट होगा इन दोनों का मिला के 2p आएगा, तो तीसरे फ्रैगमेंट का मोमेंटम पीछे की तरफ कितना होगा? 2p। अच्छा, ये आएगा, आप बता सकते हैं कितना आएगा? तो भाई अगर आपका ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, तो आप सबको पता है tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है? ay अपॉन क्या? y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो आपको पता चलेगा यहाँ से tan थीटा की वैल्यू √3 आ रही है, तो थीटा कितना आ गया? 60। भाई जो आपका ये एंगल आएगा ये 60 आएगा, और ये एंगल कितना आएगा? दिस इज 120। समझ गए सारे बच्चे? तो अभी याद रखेगा कि एक्सप्लोजन में क्या होता है, एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम में नेट मोमेंटम कितना होगा? सर इसमें एंगल Zero। दे रखा है 150। हाँ ठीक है, सभी को समझ आ गया ना। तो जितना इन दोनों का मिला के मोमेंटम आया है उतना ही उस अकेले का मोमेंटम आएगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। भाई जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है? शेरिन क्लियर है बेटा आपको? देवांग क्लियर है? आर्डो क्लियर है? सब 20 तो 150 बनाएगा ना? हाँ वो देख लो, किससे भी एंगल पूछो, किससे एंगल पूछ रहे हैं? 20 से पूछ, किसी से भी पूछ बता, किसी से भी सकते हैं। मैच 20 हो रहा है। 20 हो रहा तो 20 से कितना आएगा? 150 आएगा। 150 आएगा। हाँ, फ्रॉम बी। तो देखो ऑप्शन देखो, क्या ऑप्शन देखो। हाँ बैक साइड से क्वेश्चन है जो आज आपको पढ़ाया उसके बेस क्वेश्चन है, और बड़े कॉमर्स क्वेश्चन है यार, ये एकेडमिक लेवल के क्वेश्चन है, आपको बता दूं। ये कोई आईआईटी नीट का क्वेश्चन नहीं है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सीआरटी में मिल जाएगा आपको। सर ये सिंगल में क्या कर रहा है? भाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बताओ सर, आप एक नहीं है सर 2-3 है। ठीक है, क्लियर भाई सभी को क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया अरे सर। वेरी गुड। अगला वन रेशियो भाई जिनके हो गए वो करते रहे, ठीक है। तो आई गेस भाई किसी बच्चों डाउट तो नहीं है? सामने क्लियर है आपको? गुरबानी क्लियर है? आगे बढ़े। जो वो आएगा रिजल्टेंट का एक बार सारे बच्चे मुझे 7 क्वेश्चन अंदाजे क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में आया है कि एक बॉम्ब कितने पार्ट्स में एक्सप्लोड हो गया? बोलो। 3 पार्ट्स में, ठीक है। 1:3 1:3 के रेशियो में ब्रेक हो गया, ठीक है। ईशान कितना कितना मास आएगा? इसके पास कितना मास आएगा? पहले वाले के पास 1 kg। इसके पास जाएगा 1/1 + 3 × m जाएगा, नहीं जाएगा? कितना हो गया बताओ? m/5। अगले वाले के पास भी m/5 जाएगा, और इसके पास कितना जाएगा? 3m/5।
इसके पास जाएगा 3m/5। सर ये करने की नीड थोड़ी ना थी, मैं तो डायरेक्टली कर दिया सर मैंने भी डायरेक्टली किया है। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर दो। तो ये बताओ, ये m/3 वाला जो एक सेगमेंट है ना, फ्रैगमेंट किधर जा रहा है? ये ऐसा बोल रहा है कि दो फ्रैगमेंट्स जो आपके लाइट वाले हैं, लाइट वाले मतलब जिनका मास कितना कितना है, सुनते रहिए आप लोग, जिनका मास m/3 और m/3 है, उसने ऐसा बोला है कि दे आर फ्लाइंग परपेंडिकुलर। क्यों? स्पीड कितनी रखी कुछ? 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, और ये कितना जा रहा है? 30। ये भी जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो क्या पूछा गया? थर्ड फ्रैगमेंट कहाँ जाएगा पूछा? थर्ड पार्ट वेलोसिटी वेलोसिटी पूछी है। विद तो डायरेक्शन। क्या होगा भाई, कॉन्सेप्ट बताओ क्या होगा? जितना इन दोनों का मिला के मोमेंटम आएगा, हर उसका बैलेंस कर लेगा। तो ये मोमेंटम कितना हो गया? 30। आपको करते रहिए, ये क्वेश्चन हो गया। कितना आएगा मोमेंटम भाई? 10m, ठीक है। और ये भी कितना आएगा? ये भी 10m आएगा। दोनों में एंगल कितना है? 90 है। आप सबको पता होना चाहिए, अगर दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, कितने पे? 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट कितने टाइम्स होता है? चार्ली बोलो। √2 टाइम्स। याद है ना? अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं, चाहे तो आप उनको ऐड कर लो और चाहे तो उनको सब्ट्रैक्ट कर लो। 135 डिग्री। बेटा 1:3 के रेशियो में ब्रेक हुआ है ना सिंथिया? क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि जो आपका m मास है, ये 1:3 के रेशियो में ब्रेक हुआ है, समझे? इस केस में कितना आएगा? 1/1 + 1 + 3/2m। आज ही बताया आपको, तो ये m/5 आएगा। इस केस में कितना आएगा? 3/1 + 1 + 3, 3m/5। क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन में लास्ट में क्या बोल रहा है? जो पार्ट आपका हैवियर है ना, वो इससे 3 टाइम्स हैवियर है। शायद यही ना? जब क्वेश्चन क्लियर सही है, तो इनका रिजल्ट कितना है बताइए भाई? क्यों भाई? इनका रिजल्ट आएगा कितना? √2 × 10, ठीक है। अब जितना इन दोनों का मिला के रिजल्टेंट आएगा, थर्ड फ्रैगमेंट का उतना ही क्या आएगा? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन क्या आएगा? इसका मास कितना है? तो देखो भाई, इनका मिला के आ गया इन दोनों का √2 × 10, और इसका कितना है भाई? इसका मास कितना है? इसका मास है 3m/5, और इसकी स्पीड v हो। यहां से भी कितना बताइए भाई लोग? 10। नहीं, आंसर मैच नहीं कर रहा है। सर 10√2 आएगा ना? सर 10√2 ही आएगा। 32/3 कितना था ये? इसका मास कितना है? m/3 × 30, 10m। उसका भी कितना है? m/3 × 30, 10m, √2 10m हो गया, और ये 3m/5। सर m/3 कैसे होगा? m/5 नहीं होगा। m/5 नहीं होगा वहां पर। सॉरी। अच्छा देखो, वही बच्चा कोई बोल रहा था, मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, दिस इज हाउ मच? m/5। यस सर। अभी तो मैंने गलती कर दी। ये भी कितना आएगा? m/5 आएगा। ठीक है, तो m/5 × 30 कितना हो गया? 6m हो गया। तो 6m ये हो गया है ना, और 6m ये हो गया। तो ये कितना है बताइए? सर मैंने भी 6m बोला था। यार बोल दिया होगा। मैं ये कितना हो गया? √2 × 6m। तो दिस इज √2 × 6m। तो यहाँ से ये कितना रहा? कितना रहा? आई गेस 10√2 आ रहा है। 10√2 मीटर पर सेकंड, ये आ रही है बस। क्लियर है क्वेश्चन? क्या भी क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एंगल कितना है उसका? 135। बिल्कुल इन दोनों का 45 आएगा ना, तो वो इसके बिल्कुल क्या होगा? ऑपोजिट भागेगा। तो इधर से भी 135 और इधर से भी कितना? 135। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड करना। क्वेश्चन का क्या क्या क्वेश्चन है? मुझे समझ में आया कि इसमें कितने पार्टनर्स हैं? 4 आइडेंटिकल। हाँ, 4 आइडेंटिकल। अभी सीन क्या है? ये जो 3 पार्टनर्स हैं, मतलब एक कोई बॉम्ब था, कितने पार्ट्स एक्सप्लोड हो गया बताइए तो? 4 पार्ट्स एक्सप्लोड हुए, यस। है ना? उन 4 पार्ट्स में से 3 जो पार्ट्स हैं वो क्या है?
दे आर मूविंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना। और हमें एक पार्ट की क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी। देखो एक पार्ट तो इसका ये उड़ गया इधर चला गया अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा पार्ट कहां चला गया अलोंग वाई एक्सिस चला गया, और तीसरा पार्ट कहां चला गया अलोंग जेड। सबको समझ में आ रहा है, पहले बताओ। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। क्लियर। एक बॉम्ब ऐसे एक्सप्लोड हुआ, एक फ्रेगमेंट एक्स में गया, एक वाई में गया, एक जेड में गया। क्लियर। और एक पार्ट की एनर्जी कितनी मुझे बताइए आप सारे बच्चे, क्यों अनुष्का इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी है? ई नॉट। इसकी काइनेटिक एनर्जी ई नॉट है, इसकी भी कितनी है और इसकी भी कितनी है ई नॉट। ठीक है। और क्या पूछा आपसे बताइए, आपसे पूछा है व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन, व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन। तो आपसे ये पूछ रहा है कि एक्सप्लोजन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। यार इन सबको जो एनर्जी मिली है चारों पार्टिकल्स को कहां से मिली है, जो एनर्जी रिलीज हुई होगी, है ना। तो इन तीनों की मिला के कितनी एनर्जी बताओ, 3 नॉट इन तीनों की एनर्जी है। बस मुझे चौथे की क्या पता करनी है एनर्जी। तो इस 3 ई नॉट में मैं फोर्थ की एनर्जी को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, और वो हमारी क्या होगी, एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन होगी। सबको समझ आ रहा है क्वेश्चन, क्लियर ना। कि ये फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट तीनों ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हवा में उड़ गए, है ना। और इन तीनों की मिला के एनर्जी कितनी आ रही, 3 नॉट। हमें चौथे पार्टिकल को क्या पता करना है, हमें चौथे पार्टिकल की एनर्जी पता करनी है। अगर उसकी एनर्जी मिल गई तो बस उसको इसमें उठा के ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो चौथे पार्टिकल की एनर्जी निकालने में क्या इशू आ रही है, नहीं अंदर से जो एनर्जी रिलीज हुई है किसमें, जो बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ है, तो जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई उस बॉम्ब के एक्सप्लोजन में कितनी केमिकल एनर्जी रिलीज हुई है, और वही एनर्जी किसको मिल गई, वही सबको मिल गई, किसकी फॉर्म में, मैकेनिकल फॉर्म में मिल गई। तो भाई अब आप लोग मुझे बताओ, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि हाउ टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोर्थ पार्टिकल। इसकी क्या कहते हैं, ई नॉट इज टू हाफ एम वी स्क्वायर करके वेलोसिटी निकालेंगे। अच्छा आप सही बोल रहे हो कि इसकी एनर्जी, अच्छा सबके मासेस क्या है, सेम, ऑल है इक्वल मासेस, तो इसका मास m कर देते हैं, इसका m, इसका भी m, और चौथे का भी कितना m। ठीक है। तो एक काम करते हैं, ई नॉट को लिख देते हैं कितना, हाफ एम वी यार स्क्वायर। वैसे मुझे इसका मोमेंटम चाहिए, क्यों भाई, यार वजह से यार आपको फॉर्मूला होना चाहिए, जो मोमेंटम होता है वो होता है √2mk। यस सर। लिख लोगे, तो ये इस पार्टिकल का मोमेंटम हो गया। सर ये कौन सा चैप्टर पढ़ा था? अरे तुमने ये नहीं पढ़ा है, k2 नहीं पढ़ा है, सर वर्क एनर्जी में था ये वाला नहीं था फॉर्मूला, k2 बड़े छोटे से बॉक्स। तो यहाँ से p कितना आ जाएगा, 2m। समझ गए। तो चलो मैंने आपको ऑलमोस्ट हिंट दे दी है कि मुझे इसका क्या मिल गया, मोमेंटम। अब आप सारे बच्चे आंसर दे सकते हो। हाँ विशाल सही बोल रहे थे आप, फॉर्मूला आपका सही था। अब मैंने आपको बिल्कुल सब कुछ बता दिया, अब आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको आंसर मिल जाएगा। बताओ, मैं तुम्हें इसका मोमेंटम बता दिया, तो तुमको इसका मोमेंटम भी पता है, इसका मोमेंटम भी पता है, सबके मोमेंटम क्या है, सेम मोमेंटम है। ठीक है। और मुझे क्या पता करना है कि जो फोर्थ पार्टिकल उड़ के गया है उसके पास कितना वेलोसिटी है, मेरा काम हो जाएगा। बताओ यार, वेलोसिटी मोमेंटम कुछ भी बता दो, हमें उसकी एनर्जी निकालनी है फोर्थ पार्टिकल की। तो फोर्थ पार्टिकल की एनर्जी कैसे निकालोगे, जब तुमको उसको वेलोसिटी बताओ तभी तो एनर्जी निकालोगे, या उसका मोमेंटम बताओ, दोनों फॉर्मूला से निकाल सकते हो। वेलोसिटी निकालनी तो क्या करोगे, हाफ एम स्क्वायर कर दोगे, और अगर आपको फोर्थ पार्टिकल का मोमेंटम मिल गया तो क्या कर दोगे, p स्क्वायर अपॉन 2। चलो बताओ इसका क्या करेंगे। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं मुझे बताएं कि हाउ टू फाइंड मोमेंटम ऑफ फोर्थ पार्टिकल और हाउ टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ फोर्थ पार्टिकल। और जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन किया उन्हीं पे बेस्ड है बिल्कुल। भाई कोई कितना है सर आपने शांत से पूछा है, आपने शांत से पूछा है। बताओ। चलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन 2 लाइन का है,
ये मोमेंटम कितना है बताइए, p, और ये कितना है, p और ये p, तीनों p है, ये 3D में तीनों हो गए, तो इनका रिजल्टेंट कितना है बताइए। 3D वेक्टर का तुम रिजल्टेंट निकाल पा रहे हो यार, 3D वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होता है, ये चीज तो दिमाग में प्लस az स्क्वायर। तो कितना आएगा इसका मोमेंटम बताओ, p, ये एक लाइन में क्वेश्चन, एक ही लाइन में क्वेश्चन है, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कितना होगा बताइए। अरे √3p हो गया सबका मिला के मोमेंटम इन तीनों का, तो जितना ही तीनों का, अब तीन वेक्टर्स ऐसे है पता है इक्वल, तो इनका रिजल्टेंट बीच में आएगा कहीं, कितना आएगा, √3p, तो कहाँ पर रहेगा? बीच में कहीं आएगा ऐसे, तीनों वेक्टर्स इक्वल है 3D में, फोर्थ वाला लाइन 4 के इक्वल कर दो, बैलेंस कर दो, मैं क्या है क्वेश्चन। तो इस √3p को किसके इक्वल करोगे बताइए, क्यों भाई, इस √3p को किसके इक्वल करेंगे, देखो भाई अब मुझे ये बताओ आप लोग, अरे प्लीज बात कीजिए, ये मोमेंटम किसका आ गया, इन तीनों का मिला के आ गया, और यही मोमेंटम किसका होगा, ये मोमेंटम फोर्थ पार्टिकल का भी सेम होगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इसकी ऑफ फोर्थ पार्टिकल वो कितनी आएगी बताओ, जो फोर्थ पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी कितनी, p²/2 कितना है उसका, √3p का स्क्वायर बाय कितना 2m, कितना आ गया 3p² और p की वैल्यू कितनी है, p² की वैल्यू कितनी है 2m/0, कितना आ गया दिस इज 3 इनकी एनर्जी आ गई, तीनों मिला के 3 टोटल कितना आंसर हो गया 6 पिछले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ गए, कैसे कि पिछले क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट लगा। सर हमने 3 नॉट प्लस क्यों करा, आपको नहीं समझ आया, अच्छा वो पहले ही था आ गया। यार उनको बोल दो ग्रुप में सेम मीटिंग ज्वाइन कर ले, कोई मैसेज कर दो फर्स्ट टाइम पर बोला याद रहेगा कुछ नहीं है, पिछले जैसा है नहीं होता पहले में। सर इसमें ना कंफ्यूजन हो रही है, आपने काइनेटिक एनर्जी वाले कन्वर्ट करी मोमेंटम, बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे ना, मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ से लगाओगे, मोमेंटम बताओ, यस सर तुमको मास दिया है, तुमको वेलोसिटी दी है, क्या दी है, एनर्जी गिवन है, तो सोचो अगर आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना तो एनर्जी से तो मोमेंटम निकालोगे, तो एक ही तो तरीका है, काइनेटिक एनर्जी p²/2 है, p is √2 है, यहाँ से मोमेंटम निकाल दे एक पार्टिकल का, समझ में आया। फिर ये तीनों कितने कितने पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जब 3 वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट कितना होता है √x² + ay² + az², जब ये आप करोगे तो √3p आ गया, जितना ही तीनों का मिला के मोमेंटम आएगा फोर्थ का उतना ही इक्वल ऑपोजिट आएगा, तो फोर्थ का कितना मोमेंटम आ गया बताओ, 3 अरे ये तो आ गया फोर्थ का मोमेंटम कितना √3p, तो अगर मुझसे कोई कहता है कि फोर्थ की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर आपको मोमेंटम पता हो तो p²/2m करके यू कैन फाइंड काइनेटिक एनर्जी, तो √3p का स्क्वायर करके मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, कितनी आ गई 3 नॉट, और 3 नॉट और उन तीनों की कितनी थी पहले 3 नॉट मिला के 6 नॉट हो गई। चलो इसके बाद क्वेश्चन ट्राई करो, बच्चों को एक्सप्लेन कर दूं ऑनलाइन वालों को, या 19 क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कंप्लीट देख लो क्या है। दो पार्टिकल्स में ब्रेक हुआ है जिनका मास m1 m2 है, तुमको नहीं तो अगला क्वेश्चन सॉल्व ईशान बताओ, बोलो बोलो क्या दिया अभी, हेलो क्लास में अरे भाई 19 क्वेश्चन अच्छा हां अनुष्का बताओ 19 क्या कह रहा है। a stationary body explodes into two fragments, अच्छा भाई एक कोई रेस्ट बॉडी थी है ना, एंड इट एक्सप्लोड्स इनटू हाउ मेनी फ्रैगमेंट्स, 2 फ्रैगमेंट्स में ब्रेक किया, एक इधर जाएगा एक उसके अपोजिट, ठीक है, और क्या कह रहा है of masses m1 and m2, अच्छा इसका मास m1 हो गया, इसका मास m2 हो गया, ठीक है, एक फ्रैगमेंट इसका उड़ता हुआ इधर चला जाएगा है ना, और दूसरा फ्रैगमेंट इसका उड़ता हुआ इधर चला जाएगा m2, ये इधर गया और ये गया इधर, ठीक है,
फिर क्या कह रहा था ये? एक फ्रेगमेंट का मोमेंटम p है, एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन निकालनी है। ठीक है विशाल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गुड। इसका मोमेंटम कितना है बताओ? p। इसका मोमेंटम p है, यस सर। तो ये बताओ इसका मोमेंटम कितना होगा? सारे बच्चे मुझे बताएं। p होगा यार 18 क्वेश्चन में 6 की नॉट आंसर नहीं आ रहा है। सर आई नो 6 की नॉट ही तो आ रहा है यार। यस सर। एनर्जी निकालनी है मेरे भाई। बिल्कुल सही बोला बेटा, माइनस। ठीक है, तो ये मोमेंटम कितना है बताइए? अरे कोई बोल नहीं रहा p है। आएगा सर। पी है, क्यों आएगा पी? क्योंकि नेट मोमेंटम को क्या होना है? जीरो होना है, तो जितना मोमेंटम इसके पास आएगा उतना ही मोमेंटम इसके पास आएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इसके पास कितनी एनर्जी आएगी? इसके पास एनर्जी आएगी p स्क्वायर बाई 2 है ना, और इसके पास कितनी एनर्जी आएगी? p स्क्वायर बाय 2। इसके पास भी p स्क्वायर बाई 2 आएगी। और ये जो दोनों एनर्जी जो आएंगी कहाँ से आएंगी? ये एक्सप्लोजन से आएंगी। दोनों को उठा के ऐड कर दो, और शायद आपसे एनर्जी पूछे ना, क्या पूछा है इसने? इसकी एक्सप्लोजन चाहिए, बस p स्क्वायर बाई 2m1 प्लस p स्क्वायर बाई 2। सी ऑप्शन समझ गए? बस ये इससे जो पिछला क्वेश्चन था थोड़ा इसका हैवियर पार्ट था, बड़ा था, कॉन्सेप्ट सब में ही होता है ना। 20 करा दो सर। तो दोनों को ऐड कर देते हैं आगे ना, ठीक। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो भाई क्वेश्चन नंबर 20 मुझे चार भी बता दो क्वेश्चन 20 क्या है, एक्सप्लेन करो। A gun of mass m, नीचे पड़ेगा मेरा चलो a gun of mass m fires a shell of mass m. चलो भाई बात समझे लो, एक क्वेश्चन 20 ना, ठीक है, ये गन हो गई है ना, और यहाँ से आपने बुलेट को फायर किया है, शेल को फायर किया, ठीक है, जो भी है, ठीक है। चलो भाई एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दियो सर a gun of एक गन, इस गन का मास m है, बुलेट का मास स्मॉल है। अच्छा, इसका मास कितना है? कैपिटल है, इसका मास कितना है? स्मॉल है, और ये मैंने बुलेट को फायर कर दिया। और आगे horizontally and the energy of explosion is such as would be sufficient to project the shell vertically to a height h. सर बुलेट को हॉरिजॉन्टली मतलब इतनी एनर्जी थी उसमें। सर बुलेट को हॉरिजॉन्टली फायर किया है, जो उसकी एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन है वो इतनी सफिशिएंट है कि वो बुलेट को वर्टिकली एच हाइट तक भी लेके जा सकता है। पहुंचा सकता है। ये तो बहुत डरा रहे हैं। ज्यादा पता नहीं ना पहुंची है या नहीं। दर अभी आगे तो सुन लो। अभी रिकॉइल द वेलोसिटी रिकॉइल वेलोसिटी होता है। रिकॉइल क्वेश्चन को कैंसिल कर दो। नहीं सारे खाने क्वेश्चन करते हैं, देखो 15 हमने मिनट एक्स्ट्रा सोएंगे। नहीं हाँ, छोटा ही क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है। बुलेट को फायर किया, ठीक है, तो पहले ही बताओ जितना मोमेंटम इसके पास आएगा, समझे, उतने मोमेंटम इसके पास आएगा। पहले बताओ आएगा नहीं आएगा? यस सर। आएगा। बताओ इसके पास कितनी एनर्जी आएगी? p स्क्वायर बाय 2m। आएगी किसका वैल्यू? यस सर। और इसके पास कितनी आएगी? p स्क्वायर बाय 2 कैपिटल है। तो ये एक्सप्लोजन की एनर्जी होगी, बताओ। कोई नहीं, जहां पे मैंने p को अपने आप एज्यूम कर लिया है। विशाल सही बोल लो, दोनों लगेंगे है ना, ये एनर्जी आएगी, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है ये किसके इक्वल है बताओ? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो आपके तो एक्सप्लोजन की एनर्जी दोनों को मिलती है, किसको? जबकि आप बुलेट फायर करोगे ना, एक्सप्लोजन की एनर्जी दोनों को मिलती है, किसको? बुलेट को भी मिलेगी और साथ में गन को भी मिलेगी। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? कह रहा है ये एनर्जी पता है कितनी है? ये एनर्जी इतनी है कि इस एनर्जी से यू कैन लिफ्ट बुलेट अप टू हाइट h। ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ देख लो, तो ये देखो, हाँ, ये सारे बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताओ, जहां पे मैंने p एज्यूम कर लिया है। पढ़ो भाई, जो आपने मुझे क्वेश्चन बताया है। हाँ, पंखा कौन सा वाला ज्यादा स्ट्रांग है? पंखा कौन सा वाला ज्यादा स्ट्रांग है? सर क्या पंखे की बात कर रहे हो? सबको एक एक करके साथ में इसका भी मोमेंट जो इसकी एनर्जी भाई सबको समझ में आ गया? यही है ना? अब गलत होगा तो आपको समझना। आपको मुझे ये बताया है कि बुलेट फायर की है, बुलेट फायर करने से एक्सप्लोजन की एनर्जी निकली है, एंड दैट एनर्जी सफिशिएंट टू क्या? रेज बुलेट एट हाइट h। तो मैंने इसका ये लिख दिया यार। अभी रिक्वायर देखते हैं, रुको पहले बताओ इतना समझ में आ रहा है? तुम लोग आगे बहुत जाते हो, अभी रिक्वायर करके आएंगे, ठीक है। यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं बताओ? यहां से वी कैन फाइंड p, और अगर मुझे इसका p मिल गया या इसका p मिल गया तो क्या तुम स्पीड ही निकाल पाओगे इसकी? क्यों? ये भी तो बहुत खतरनाक सा है। कुछ खतरनाक नहीं है यार, आसान सा p है। चलो पहले p निकालो सारे बच्चे। हाँ, ट्रिगर ये रहा है, ट्रिगर उल्टा बना दिया।
यहाँ ध्यान लग रहा है ट्रिगर पे। ठीक है, सर पी निकाले तो बी निकाल दो। अगर तुमको इसका पी मिल गया तो क्या तुम इसकी वेलोसिटी निकाल पाओगे? कैसे? पी को v1 कर दोगे। अगर तुमको इसका पी मिल गया तो क्या तुम इसकी वेलोसिटी निकाल पाओगे? पी को v2 कर दोगे, है ना? पर दोनों इक्वल तो होंगे। थोड़ा बहुत इक्वल होगा ना। So p की वैल्यू हाँ, बोलो p की वैल्यू। अंडर रूट 2 कैपिटल M स्मॉल m स्क्वायर gh अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। सब अंडर रूट में हाँ जी, सब अंडर रूट में अपॉन m प्लस m। अच्छा, ये आ गया मोमेंटम किसका? सही है। मुझे नहीं पता। बस यही आ गया। ये मोमेंटम आ गया। ये मोमेंटम बुलेट का भी है और ये मोमेंटम शेल का भी है। अब पूछा गया मुझे बताओ। सब बुलेट और शेल बनता है। और बुलेट शेल की बात होगी, निकालना क्या है? रिकॉर्डिंग वेलोसिटी। मतलब मुझे बुलेट की स्पीड उसकी पता करनी है, किसकी? रिकॉइल मतलब गन की स्पीड। तो ये मोमेंटम बुलेट के पास भी है, ये मोमेंटम गन के पास भी है। तो अगर मैं इसको क्या कर दूं, mv अगर मैं कैपिटल M इंटू वी कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बताओ? रिकॉर्ड वेलोसिटी। तो देखो भाई, इस कैपिटल M नीचे आ जाएगा, है ना? और देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, कैपिटल M को नीचे लाइए, कैपिटल M नीचे लाओ तो जाके स्क्वायर बन ये जाएगा। है शायद फर्स्ट ऑप्शन। देखो भाई, जो भी आंसर आ रहा है। नहीं 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 शुरू को मैं बताती हूँ, आज मेरा फ्लो है। अंडर रूट तो सर आज देर तक पढ़ाना तो फ्लो टूटना है। m स्क्वायर gh। v is equal to 2 m square। अच्छा, ये m नीचे आएगा, कैपिटल सारे बच्चे देखें, ये नीचे आएगा और अंदर जाके क्या बन जाएगा? m स्क्वायर। जब रूट के अंदर आएगा तो इट विल बी m स्क्वायर। सर सही लग रहा है आपका आंसर? तो क्या है भाई, b की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2m स्क्वायर gh अपॉन m प्लस m इंटू m। देखो भाई, आंसर आ रहा नहीं आ रहा? अवश्य। चेक करो, ये आ रहा है? इसे पावर हाफ में ले लो। ये सब क्वेश्चन एक बार घर पे जाके बैठना, 10 मिनट लगेंगे आपको, समझे? समझ लेना है, मैं है कुछ नहीं, बस मैं मोमेंटम बैलेंस कर रहा हूँ और एनर्जी को। या तुम लोग खा पी के आए हो, थक जाते हो बहुत। सर मैं 2 बजे से घर नहीं गई हूँ, काम खाऊं कुछ। निकलता था ना थोड़ा सा स्नैक्स। स्नैक्स नेक्स्ट टाइम भी तो होना चाहिए। मेरा मैच का मैच कर 5 मिनट खा लिया करो, आधे घंटे फिर ये बैठ अभी भी मैच के बैच में भी लड़ झगड़ के छुट्टी कराई है। हाँ तो